अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एडुकेसी विद एसके। जी हाँ व्यूअर्स, तो आज फिर होगी आपके साथ सिर्फ लॉ की बात। और व्यूअर्स, आज मैं एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका ताल्लुक हमारे अक्सर व बेशतर कानूनी मसले मसाइल के हवाले से होता है। तो जी जनाब, आज हम बात करेंगे समन की। और इसके हवाले से जो कंटेंट आज मौजूद बहस हैं वो हैं मीनिंग ऑफ समन, डेफिनेशन ऑफ समन इन लॉ, व्हाई समन इज इशूड, समन क्यों इशू होता है, एंड हु सर्व समन, कौन ऐसी अथॉरिटी हैं जो समन को इशू कर सकती हैं, फॉर्मेशन ऑफ समन की बात करेंगे, और इन लास्ट में आपको बताऊंगी कि समन की कितनी टाइप्स होती हैं। तो वीवर, सबसे पहले मैं बात करूंगी व्हाट इज मीनिंग बाय समन। अगर मैं समन को एज ए वर्ड या एज ए नाउन लेती हूँ या उसकी बात करती हूँ, तो समन का मतलब है कॉल टू डू समथिंग, यानी किसी शख्स को बुलवाना किसी मकसद के हवाले से, किसी काम के हवाले से। ठीक है। एंड इफ आई टॉक विद रिस्पेक्ट टू लॉ, तो इसका मतलब है कि समन इज सच अ डॉक्यूमेंट issued by a court or by an administrative agency of government ordering specific person to appear at a specific time for some specific purpose। बात समझ में आ रही है? कहने का मकसद ये है कि समन जो है एक ऐसी दस्तावेज है जो कि कोर्ट या कोर्ट के बिहाफ पर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी, ठीक है, जो गवर्नमेंट से अप्रूव है, वो समन इशू कर सकती है। और ये समन जो है कोई भी खास शख्स के लिए इशू किया जाता है। ठीक है। और उसको खास टाइम पे जो मेंशन होता है समन के अंदर, उस टाइम में, और जो उसका मकसद है जिसके जिसके लिए उसको बुलवाया जा रहा है, उसके लिए उसको तैयार होके वहां पे आना है। ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे व्हाई समन इज इशूड, समन क्यों इशू होते हैं। तो समन इज टू रिक्वायर अ पर्सन टू आंसर चार्जेस और कंप्लेंट फाइल्ड अगेंस्ट हिम और हर। समन जो है वो एक्चुअली रिक्वायरमेंट है पर्सन की। समन क्यों भेजा जाता है? क्योंकि उस बंदे को बुलवाना होता है, उस शख्स को बुलवाना होता है जिसके ऊपर एलिगेशन लगी है, चार्जेस लगे हैं। ठीक है ना। ये जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। ठीक है। इट मे ऑल्सो बी यूज सिंपली टू नोटिफाई अ पर्सन दैट ही हैज एन इंटरेस्ट इन द प्रोसीडिंग एट हैंड विच इट वुड बी टू हिज और हर एडवांटेज टू अटेंड। यानी कि ये समन जो है इसके अलावा इसलिए भी जो है इशू हो सकता है कि किसी भी शख्स को, पर्टिकुलर शख्स को ये नोटिफाई करवाना होता है कि उनका जो इंटरेस्ट है सही प्रोसीडिंग के हवाले से। ठीक है। तो वो उनका इंटरेस्ट जो है वो उनको शो करवाना चाहिए, उन्हें आना चाहिए, प्रोसीडिंग में हिस्सा लेना चाहिए, ताकि उसको उनको भी इसका जो है एडवांटेज हो। ठीक है ना। बजाय इसके कि फर्दर जो है वो मीन्स लेट करेंगे तो मजीद जो है उनके ऊपर कोई जो है मजीद इल्जामात या मजीद जो है बार ना आए उनके ऊपर। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, नाउ वी गो टू नेक्स्ट कंटेंट, हु सर्व समन। समन जो है कौन लोग, कौन सी ऐसी अथॉरिटी हैं जो समन इशू करती हैं। सो वीवर्स, इसके लिए लेट्स सी 68 सेक्शन 2। सेक्शन 68(2) says कि the summons shall be served by a police officer, officer of the court, public servant, complainant or accused to his own witness upon his application to the court। यानी कोई पुलिस ऑफिसर इशू कर सकता है। पुलिस ऑफिसर के अलावा जो है वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, यानी कोर्ट का ऑफिसर जो है इसको इशू कर सकता है। पब्लिक सर्वेंट भी इसको इशू कर सकता है। वो शिकायत जिसने दर्ज की करवाई है वो भी इसे इशू करवा सकता है। और एक अक्यूज यानी कि एक मुलजिम, मुजरिम भी जो है वो समन इशू करवा सकता है, क्योंकि उसको विटनेसेस को कॉल करना होता है अपनी एप्लीकेशन के हवाले से, अपनी कंप्लेंट के हवाले से। ठीक है। अच्छा, नाउ वी डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ समन। समन को की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, इसका फॉर्मेट किस तरह होना चाहिए। तो वीवर्स, इट शुड बी इन राइटिंग, शुड बी क्लियर एंड स्पेसिफाइड होना चाहिए।
एंड इट मस्ट बी अटेस्टेड एंड सील ऑफ द कोर्ट, इस पे कोर्ट की मोहर होना चाहिए, ठीक है ना। और इट मस्ट बी कंटेन नेचर ऑफ द ऑफेंस, जो जुर्म जो है उसमें मेंशन होना चाहिए बाकायदा कि जी आपका ये जुर्म है, ठीक है ना, ये आप पर इल्ज़ाम है और इस इल्ज़ाम के लिए आपको ये समन भेजा जा रहा है, ठीक है ना। और ये भेजने वाला जो है मीन्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो या फिर कोई भी पर्सन जो कि जिसको हाई कोर्ट जो है डायरेक्ट करे, वो हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं पर्पस ऑफ समन की। समन के मकासद क्या है भेजने के। तो वीवर्स, समन जो है फॉर द अपीयरेंस ऑफ द अक्यूज, अक्यूज की अपीयरेंस के लिए समन इशू होता है। फॉर अपीयरेंस ऑफ एनी पार्टी, किसी भी पार्टी को बुलवाने के लिए जो है समन इशू होता है। फॉर विटनेस के लिए भी, गवाहों के लिए भी समन जो है इशू किया जाता है। एंड फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ एनी लीगल डॉक्यूमेंट, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, कोर्ट को, तो उसको पेश करने के लिए भी समन इशू किया जाता है कि जी आप फलां डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर है, वो लेके जो है इस टाइम के ऊपर आप कोर्ट में हाजिर हों। अच्छा, इन लास्ट अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ समन की। तो देयर आर 3 मेनली टाइप्स ऑफ समन। सिविल समन, सेकंड क्रिमिनल समन, थर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव समन। फर्स्टली आई टेल यू सिविल समन। सिविल समन क्या होता है, तो दीज आर द जुडिशियल टाइप्स ऑफ समन होते हैं विच आर गिवन अंडर द सिविल केसेस टू अपीयर इन द कोर्ट एंड रिस्पॉन्ड टू द प्लेंट फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ, ठीक है। ये समन जुडिशियल टाइप्स के होते हैं और ये जो है प्लेंटिफ ने जो है फाइल किए हुए होते हैं किसके खिलाफ, डिफेंडेंट के, ठीक है, कि वो आके अपना रिस्पॉन्स दें जो उनके ऊपर एलिगेशन लगी है, जो इल्जामात लगे हैं, जो शिकायत दर्ज करवाई हैं कोर्ट में। इसके एग्जाम्पल में जाते हैं तो इसमें आ जाते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सूट फॉर डैमेजेस भी आ जाएगा, इसमें इंजंक्शन भी आ जाएंगे, और इसके अलावा इन केस ऑफ लॉस इन गुड्स, ठीक है ना, जब लॉस होता है गुड्स का उसके हवाले से भी जो है अगर कोर्ट में जो है सूट फाइल किया जाता है तो वहां पे भी समन इशू होगा। अब सेकेंडली जो इसकी टाइप है वह है क्रिमिनल समन। क्रिमिनल समन जो होते हैं वो समन ऑब्वियसली जो है क्रिमिनल कोर्ट के थ्रू ही भेजे जाते हैं, ठीक है, पर्सन को, जो पर्टिकुलर पर्सन है उसको, कि वो अपियर हो जाए कोर्ट में। अच्छा, इसमें जो है ना 3 मेन टाइप्स आ रही हैं और उनको मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताती चलूँ कि इसमें जो है एक समन की टाइप आ रही है नोटिस टू अपियर इन द कोर्ट समन। क्रिमिनल समन की मैं बात कर रही हूँ। क्रिमिनल समन की सब टाइप्स हैं। नंबर 1 है नोटिस टू अपियर इन द कोर्ट समन, ठीक है। सेकंड है ट्रैफिक समन और थर्ड है साइटेशन समन। जो पहले मैंने बात की है जिसकी कि नोटिस टू अपियर इन द कोर्ट समन, इसमें क्या होता है कि अगर कोई पर्सन है वो पकड़ा गया है पुलिस के जरिए शॉपलिफ्टिंग के हवाले से, मिसाल है, ठीक है ना, तो उसमें जो है ऑफिसर जो है पुलिस का वो उसको समन देगा कि आप जो है कोर्ट में हाजिर हो जाएं, आप इसका जवाब दें, ठीक है, शॉपलिफ्टिंग के हवाले से। अब जो ट्रैफिक समन है उसमें क्या होता है कि अगर कोई पर्सन जो है ड्राइविंग कर रहा है कार को और वो ड्रिंक किया हुआ है, ठीक है, तो पुलिस जो है उसको ऑब्वियसली पकड़ेगी और उसको जो है ट्रैफिक समन दिया जाएगा और वो भी कोर्ट में ही उसको बुलवाया जाएगा। फिर आते हैं साइटेशन समन की तरफ। साइटेशन समन जो है वो इशू किया जाता है माइनर चार्जेस के लिए, छोटे छोटे इल्जाम के लिए, जैसे कि मिसाल जो है पुलिस ऑफिसर अगर पकड़ता है किसी पर्सन को ऐसी ममनुआ जगह पे जहाँ पे ड्रिंक करना ममनू है, ठीक है, सच एज पार्क है या ऐसे कोई प्लेस है पब्लिक, ठीक है ना, तो उसको वहाँ पे साइटेशन समन जो है वो सर्व किया जाता है। अब हम मेन टाइप पे, थर्ड जो टाइप थी मेन टाइप वो एडमिनिस्ट्रेटिव समन की थी, और एडमिनिस्ट्रेटिव समन में मैं आपको बताती चलूं कि दिस टाइप्स ऑफ समन आर सेंट बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी विच इज ऑथोराइज्ड बाय लॉ, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के थ्रू भेजे जाते हैं, सच एज आर्बिट्रेशन है, ठीक है ना, या फिर टैक्स अथॉरिटी है, ये भेज सकती हैं, ठीक है। दिस टाइप्स ऑफ समन जो है वो सर्व किए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स के थ्रू, लाइक लेबर कोर्ट है, लाइक
टैक्स कोर्ट है, ठीक है। तो वीवर्स आज हमने काफ़ी कुछ समन के हवाले से सीख लिया है और थोड़ा सा रिव्यू करती चलो। सबसे पहले मैंने आपको समन की मीनिंग बताए, फिर समन जो है वो क्यों भिजवाया जाता है, समन भेजने के क्या मकासद हैं, फिर ठीक है कौन सी ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जो समन को भिजवा सकती हैं या भिजवाती हैं। फिर उसके बाद मैंने समन की फॉर्मेशन बताई कि समन का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन लास्ट मैंने समन की टाइप्स बताई, ठीक है। समन की 3 मेन टाइप्स बताई मैंने आपको। सबसे पहले मैंने आपको बताई समन की जो टाइप थी वो सिविल समन बताया, ठीक है। फिर मैंने क्रिमिनल समन बताया आपको। क्रिमिनल समन में जो है मैंने उसकी 3 मेन सब टाइप बताई, ठीक है। उसमें बताया नोटिस टू अपियर इन द कोर्ट समन, फिर ट्रैफिक समन बताया मैंने आपको, साइटेशन समन बताया। फिर मैंने थर्डली मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेटिव समन के हवाले से बताया, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव समन जो है कौन सी अथॉरिटी भेज सकती हैं, ठीक है ना, और ये कौन सी कोर्ट इसको जो है प्रोसीड करती हैं, डिस्कस करती हैं, वो मैंने बताया आपको। तो वीवर्स इसके साथ अब आपसे इजाज़त चाहूँगी और जाने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसके साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस करते जाइएगा ताकि आपको फर्दर जो है वीडियोस मिलती रहें और मेरा और आपका साथ यूं ही कायम रहे। सो बहुत सी दुआओं के साथ आखिर में आपको छोटी सी एडवाइस है कि बी ओबीडियंट ऑफ लॉ बिकॉज इट मेक्स आवर सोसाइटी सिविलाइज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।